तो नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीत यादव, आप देख रहे हैं जैसे अभी बता दें, इस वक्त अभी जो चुनावी दौर है काफी चरम सीमा पे है। और अभी जो दोनों पक्ष का है, और राजद का और बीजेपी का जो अभी अथी चल रहा है, चुनावी माहौल जो है काफी मतलब जो कहा जाए, जो माहौल बहुत तगड़ा चल रहा है। और यहाँ पे इसी के को लेकर हम अभी वर्तमान 98 विधानसभा साहब क्षेत्र संख्या 1 के वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष सहनी और महागठबंधन से जुड़े हैं ये भी। और क्या कुछ कहना है इस पे, क्योंकि यहाँ पे अभी देख रहे हैं काफी मतलब जो चुनावी टक्कर है जोरदार है, क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन से आए हुए हैं मीना शुक्ला और मतलब बीजेपी से का ये तो बीना देवी, ये दोनों आदमी में काफी टकराव चल रहा है। आइए इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना है इन पर, क्या कुछ मतलब इस पे इनका दौर रहेगा, क्या कुछ मतलब चुनाव का जो नजरिया है इस वक्त अपने क्षेत्र में दिखाने का प्रयास करें। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अभी सर जो यहाँ पे लोकसभा में जो अभी चल रहा है चुनावी दौर, उसके बारे में कुछ सर पब्लिक। देखिए, वैशाली लोकसभा में जो चल रहा है वो छुपा हुआ तो किसी से है नहीं। और आप देख रहे हैं कि मैं हर दिन महागठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे हैं, माननीय मुन्ना शुक्ला जी, जो आरजेडी के बैनर तले लड़ रहे हैं, और हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और मुझे ही नहीं, पूरे वैशाली लोकसभा के तमाम महागठबंधन के सिपाहियों को, तमाम महागठबंधन में अपनी निष्ठा रखने वाले हर कोई चाहते हैं कि माननीय मुन्ना शुक्ला जी विजयी हो और भारी मतों से विजयी हो। और कहीं ना कहीं हवाओं का रुख इस बार जो है माननीय मुन्ना शुक्ला जी की तरफ है, और निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में विजयी होंगे। कहीं कहीं भी देखा जा रहा है विपक्षी जो है बीजेपी से बीना देवी, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनका वहाँ पे बहुत भारी विरोध किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। देखिए, सच्चाई है कि यहाँ के जो निवर्तमान सांसद महोदय हैं, उनका अगर कहीं से विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उस तरह का कोई कार्य किया तभी तो आपका विरोध हो रहा है। आप अगर 5 साल पद पे हैं, देखिए, अगर आप पद पे होंगे, आप कार्य नहीं करेंगे तो आपका विरोध होगा। और माननीय मुन्ना शुक्ला जी पद पे वैशाली लोकसभा में नहीं रहे। वो अभी जब भी चुनाव लड़े, या फिर लालगंज से विधानसभा का लड़े या वैशाली लोकसभा का चुनाव लड़े, तो उन्होंने चुनाव जीता नहीं। कभी निर्दलीय लड़े, कभी किसी न किसी पार्टी से लड़े, चुनाव जीते नहीं। तो उनका विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि वो पद पे नहीं रहे। और जो पद पे रह के जो कार्य नहीं किया है वैशाली लोकसभा, उनका विरोध होना तो अनिवार्य है। लेकिन विपक्षी के द्वारा तो मतलब बहुत सारे आरोप लगाया जाता है कि वो भूमि माफिया है, गुंडा है, बहुत सारा आरोप लगाया। देखिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों की सुननी चाहिए। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर राजनीति में हम चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो किसी के व्यक्तित्व जीवन पे, किसी के व्यवसाय पे, किसी अन्य कार्य पे हम क्यों टिप्पणी करें। हमको इस चीज पे टिप्पणी करना है कि अगर कोई अगर यहाँ पे सांसद थी, तो उन्होंने इस वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया है। मैं किसी को क्यों टेक दूं कि कोई भू माफिया है, कोई क्रिमिनल, मैं क्यों किसी को टेक दूं। सर आप विकास का बात किए तो अभी वर्तमान सांसद महोदय के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने बहुत सारा गेट बनवाया और बहुत सारे बस स्टैंड की जो ठहराव होता है वो बनवाया, उस पर क्या कुछ कहिए। देखिए, सबसे पहले तो इससे इस लोकसभा सीट में इससे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह भी हमारे सांसद रहे हैं। तो आप और यहाँ के तमाम जनता जनार्दन जो है, एक बार हम लोग कंपेयर कर लेना कि रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा वैशाली लोकसभा में क्या कार्य हुआ, यहाँ के वर्तमान सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा क्या कार्य हुआ। अगर सिर्फ कुछ गेट बना देने से और यात्री शेड बना देने से अगर आप उसको विकास कहते हैं, तो अपनी सोच बदलिए। क्योंकि संसदीय क्षेत्र का विकास बहुत कुछ होता है। एक सांसद का मतलब होता है कि अपने संसदीय क्षेत्र का, अपने राज्य का जो भी मामला होता है उसको दिल्ली पहुंचाना। दिल्ली की आवाज है, जैसे एक विधायक पटना की आवाज होती है, उसी तरह से एक सांसद दिल्ली की आवाज होती है। तो दिल्ली की आवाज का मतलब कि बड़ा बड़ा काम आपको जो है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, साहेबगंज में आप देखेंगे तो नीम चौक से पहले बहुत बड़ा एक प्लॉट है, जमीन है, सरकारी जमीन है। क्या उस पर कोई कृषि विद्यालय बन सकता था? निश्चित तौर पर कोई महाविद्यालय बन सकता था। साहेबगंज इतना बड़ा है कि हमारे पास बैनाथपुर हाई स्कूल का ग्राउंड है, हमारे पास रामपुर हाई स्कूल ग्राउंड है, वहाँ एक स्टेडियम बन सकता था। तो सांसद महोदय या जो भी हमारे सांसद हों, इस तरह कार्य तो लोगों को दिखता है। जैसे साहेबगंज अस्पताल की बात हो, अभी 4 दीवारी अभी तक नहीं हुई है। इस तरह का कार्य करेंगे तब तो आपको विकास दिखेगा कहीं। कहीं ना कहीं बीना देवी का जो कहना है कि हमारे जो काम से संतुष्ट नहीं थे और आप हमारे नाम पे नहीं नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दी। देखिए, मैं अगर आपने नरेंद्र मोदी जी की आपने बात की है, तो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी टीम है ना, वो टीम सिर्फ परिवार तोड़ने की बात करती है। अब आप कहेंगे कि परिवार तोड़ने की बात कैसे हुई, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
कि आज बिहार की एक सबसे मजबूत पार्टी थी लोजपा, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा। उस पार्टी का क्या हुआ? 2 भागों में बँट गई। किसने बाँटा? भाजपा ने बाँटा। आप मैं एक सवाल आपने मोदी जी के बारे में पूछा है और वैशाली लोकसभा में खास कर दलित महादलित के भाई जो हैं, वो अगर चिराग पासवान जी को उसके सिंबल को वोट देना चाह रहे हैं, अगर सोच रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब को मानते हैं, आप जय भीम बोलते हैं। याद कीजिए कुछ साल पहले दिल्ली का वो जनपथ रोड, स्वर्गीय रामविलास पासवान का वो आवास, जिस आवास को भाजपा ने खाली करवाया और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो फोटो जो था रामविलास पासवान के घर में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो फोटो था वो नीचे जमीन पे था। रामविलास पासवान का जो फोटो था वो नीचे जमीन पे था और चिराग पासवान जी आंख में आंसू लिए हुए कह रहे थे कि मुझे घर से बेघर कर दिया गया और आज फिर आप उसी जगह पे हैं। फिर तो अभी तो चिराग पासवान का कहना था कि जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, जिस मतलब पार्टी में रहेंगे, उस पार्टी में हम कभी गठबंधन नहीं बनेगा। लेकिन फिर इतना कुछ होने के बाद आखिर भाजपा से ही फिर गठबंधन क्यों कर? देखिए मैं चिराग पासवान का पहले बहुत बड़ा समर्थक था। उन्होंने एक नारा दिया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अब वो नारा उनके लायक नहीं रहा। उस नारा को मिटा दे। अब उनका एक ही चीज है कि पद फर्स्ट, यानी पोजीशन फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। इसके अलावा उनको अब इस नारा को हटा दीजिए। और मुझे दुख होता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के वो पुत्र है, रामविलास पासवान ने पूरा जीवन दलित महादलित समुदाय के लिए कुर्बान कर दिया और उनका जो पार्टी का जो सिंबल था झोपड़ी छाप, कहाँ है वो झोपड़ी छाप आज के समय में? जिसने आपका झोपड़ी छाप छीन लिया भाजपा वाले, उसके साथ अब गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हो। तो मुझे अब मैं उनका समर्थक नहीं हूँ और मुझे दुख होता है कि बिहार का एक युवा जैसे चिराग पासवान जैसे युवा को लोग फॉलो करते थे, अब बिहार के युवाओं को चिराग पासवान को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार के युवाओं को माननीय तेजस्वी यादव को फॉलो करने की आवश्यकता है, माननीय मुकेश सहनी जी को फॉलो करने की आवश्यकता है, जो चंद महीनों में इस सरकार में रहते हैं और इतने सारे नौकरियां देते हैं।